बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मा युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हाज़िरीन महफिल, ऑडियंस, सामाइन हजरात, आपकी खिदमत अक़दस में इस निज़ामुल क़ादरी कम सुखन का अस्सलामु अलैकुम पेश है, कबूल फरमाइए। हजरात, ये हुजूर का शजरा नसबनामा पार्ट नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक हम उसका थोड़ा सा हिंट्स, थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा तारुफ आपके लिए पार्ट नंबर 1 में दे चुके हैं। अभी पार्ट 1 के बाद में ये दूसरा पार्ट हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन मकसद जो है, आज हम बयान करेंगे नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हाज़िरीन महफिल, हज़रत अब्बास बिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि मोहम्मद बिन इब्राहिम ने आज़र अंसारी से, और उन्होंने सुना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हज़रत मोहम्मद बाकर से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हज़रत ज़ैनुल आबदीन से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन से, और उन्होंने सुना अपने भाई हज़रत इमाम हसन से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से रवायत है कि एक रोज़ मैं मस्जिद नबवी में साहबियों के साथ सरकार की बारगाह में बैठा हुआ था कि अचानक सडनली हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह आते हैं और फरमाते हैं कि सरकार, लोग मदीने में अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, लोग अजीब अजीब चीमा गोइयाँ कर रहे हैं। यहूदियों ने आज मुझसे पूछा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह, तुम जिसकी उम्मत में हो, जिसको अपना रसूल मानते हो, उनसे जाकर के ये पूछना कि उनके खुदा ने सबसे पहले किस शय के लिए पैदा फरमाया। हुजूर के चेहरे पे स्माइल आती है, आप मुस्कुराते हैं। आफ्टर सम टाइम सरकार इरशाद फरमाते हैं, लौलाक लमा खलकतुल अफलाक, आसमानों से पहले, लौलाक लमा खलकतुद दुनिया, दुनिया से पहले, सबसे पहले, अव्वल मा खलकल्लाह नूरी, सबसे पहले, बिफोर एवरीथिंग, खुदाबंद कुद्दूस ने मेरा नूर पैदा फरमाया। फिर सरकार ने हदीस पेश की, अना मिन नूरिल्लाह व खल्को कुल्लो मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम मखलूक मेरे नूर से है। गरज अल्लाह ताला ने हुजूर का नूर पैदा फरमाया। एक देखने वाला, एक दिखने वाला, एक बनने वाला, एक बनाने वाला।
तीसरी कोई शय नहीं थी कि अब ये नूर के लिए कहाँ रखा जाए। खुदावंद कुद्दूस ने इस नूर के लिए, मुकद्दस नूर के लिए अपने पास रखा, अपने कुर्ब खास में रखा। गरज नूर जो है खुदावंद कुद्दूस की इबादत में मशगूल हो जाता है। रावी लिखता है कि हजरत हुजूर का नूर 18,000 साल तक इबादत इलाही में मशगूल रहा। खुदावंद कुद्दूस नूर को देखता रहा, नूर खुदावंद कुद्दूस को देखता रहा। जब दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो गई, दोनों फरीक एक दूसरे को देख करके मुतमईन हो गए, तो खुदावंद कुद्दूस ने उस नूर के 4 हिस्से फरमाए। एक हिस्से से अर्श पैदा किया, दूसरे हिस्से से कलम, तीसरे हिस्से से बहिश्त और चौथे हिस्से से आलम अरवाह की जितनी भी रूहें हैं दुनिया में आई हैं, सबके लिए पैदा फरमाया। फिर खुदाबंद कुद्दूस ने नूर से 3 कतरे लिए। एक कतरे से इश्क, एक कतरे से हया, एक कतरे से अक्ल। ये 3 चीजें खुदावंद कुद्दूस ने पैदा फरमाई। अक्ल, हया और इश्क। इन तीनों चीजों पर दुनिया का दारोमदार मुनहसिर है। ये दुनिया, ये जिंदगी का एक सुतून है। इश्क, इश्क अल्लाह से, इश्क रसूल से, इश्क औलिया से, इश्क नमाज से, इश्क कुरान से, इश्क बनाया अल्लाह ताला ने। अक्ल दी अल्लाह ताला ने हस्बे मामूल, हैबिट के मुआफिक, जैसी जिसके अंदर है, अल्लाह ताला ने अक्ल दी। खुदावंद कुद्दूस ने हया दी, बाप से हया, माँ से हया, औरत से हया, वली से हया, अल्लाह से हया, पीर मुर्शिद से हया। खुदावंद कुद्दूस ने ये 3 चीज़ें पैदा फरमाई जिनसे पूरे दुनिया का मदार इन चीज़ों पर मुनहसिर है। फिर खुदावंद कुद्दूस ने कलम को हुक्म दिया कि अर्श आज़म पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचे कलम 400 साल तक अर्श आज़म पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। आफ्टर 400 ईयर, 400 साल के बाद खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि अब आगे लिख दे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलम ये सुनकर के क्वेश्चन आवर हुआ, सवाल और जवाब करने लगा बारेला, ये कौन ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी है, कौन ऐसी हैवी पर्सनालिटी है, ये कौन ऐसी ग्रेट क्वालिटी है जो तेरे नाम के साथ लिखी जा रही है। खुदावंद कुद्दूस कहता है कि डोंट इंटरफेयर, मेरी बातों में मदाखलत मत दो। आप इसके बारे में नहीं जानते कि ये कौन है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा महबूब है जो मेरे नाम के साथ लिखा जा रहा है। गरज कलम थर्रा जाता है और आगे लिख देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर खुदावंद कुद्दूस ने 4 फरिश्ते पैदा फरमाए। एक फरिश्ता गाय की सूरत, एक फरिश्ता औरत की सूरत, एक फरिश्ता गिद्ध की शक्ल, एक फरिश्ता शेर की शक्ल। इन चारों के पैर तहतुल सरा में है और मुड्डे इनके अर्श आज़म से टिके हुए हैं। खुदावंद कुद्दूस ने हुक्म दिया कि अर्श आज़म को उठाओ। चुनाचे चारों फरिश्तों ने अर्श आज़म पर उठाने के लिए जोर लगाया, बट दे कुडंट पुट इट, इसे नहीं उठा सकते। फरिश्ते अर्ज करने लगे बारेला, ऐ खुदावंद कुद्दूस, वी आर वेरी वीक, हम बहुत कमजोर हैं। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि इस तस्बीह को पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गरज फरिश्तों ने जब ये तस्बीह पढ़ी तो अर्श आज़म को उठा लिया और क़यामत तक उठाए रहेंगे। खुदावंद कुद्दूस ने अर्श आज़म पर एक सुर्ख याकूत पैदा किया
उस सुर्ख याकूत से लोहे महफूज पैदा फरमाया और कलम को हुक्म दिया कि लोहे महफूज पर जितनी भी आलम अरवाह में रूहें हैं सबकी किस्मत, उनकी ज़िंदगी से लेकर उनके मरने तक सबका नसीब, सबकी किस्मत लिख दे। चुनाचे कलम ने लोहे महफूज पर जितनी रूहें दुनिया में आने वाली हैं सबकी नसीब, सबकी किस्मत लिख दी। लोहे महफूज प्राउड करने लगा, तकब्बुर करने लगा कि मेरे ऊपर तो तमाम दुनिया की रूहों की किस्मत लिखी हुई है। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि ऐ लोहे महफूज, डोंट प्राउड, घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। अर्श आजम पर जो एक जुमला लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस सेंटेंस के मुकाबले तेरे ऊपर जो लोहे कलम पर जो तमाम दुनिया की किस्मतें लिखी हैं वो सब हेच हैं, वो सब उनका पलड़ा हल्का है। चुनाचे तू तकब्बुर मत कर, अर्श आजम तुझसे कई सौ गुना भारी है। लोह महफूज खामोश हो जाता है। उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने एक मुरवारीद पैदा किया और उससे फरमाया वकुर्सियत समावात मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने 4 सिमतें पैदा फरमाई। अल्लाह ताला ने एक धुआं पैदा किया, एक पारे से लोहा, एक पारे से तांबा, एक पारे से चांदी, एक पारे से सोना, एक पारे से मुरवारीद और एक पारे से सुर्ख याकूत। ये 7 पारे पैदा फरमाए खुदावंद कुद्दूस ने धुआं से। अल्लाह ताला ने पहले पारे यानी जमीन से, पानी से पहला आसमान पैदा फरमाया। दूसरा पारा लोहे से दूसरा आसमान बनाया। तीसरा पारा तांबे से तीसरा आसमान बनाया। चौथा पारे चांदी से चौथा आसमान बनाया। 5वां पारे मुरवारीद से 5वां आसमान बनाया। 6ठा पारा सुर्ख याकूत से 6ठा आसमान पैदा फरमाया। चांदी से खुदावंद कुद्दूस ने 7वां आसमान पैदा किया। 7 आसमान 7 अफलाक खुदावंद कुद्दूस ने धुआं से पैदा फरमाए। उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने 8 दोज़ख पैदा फरमाई। पहली दोज़ख का नाम हजीम, दूसरी दोज़ख का नाम जहन्नुम, तीसरी दोज़ख का नाम सकर, चौथी दोज़ख का नाम सहीर, 5वीं दोज़ख का नाम लज़्ज़ी, 6ठी दोज़ख का नाम हाविया, 7वीं दोज़ख का नाम शेखैन, 8वीं दोज़ख का नाम हतमा। खुदावंद कुद्दूस ने ये 8 दोज़खें पैदा फरमाई और इनमें आग भड़काई। 1000 साल तक आग भड़काई तो दोज़ख का रंग सफ़ेद हुआ। फिर 1000 साल आग भड़काई तो दोज़ख का रंग सुर्ख हुआ। फिर 1000 साल दोज़ख में आग भड़काई तो इसका रंग स्याह हुआ, ये क़यामत तक स्याह रहेगी। फिर खुदावंद कुद्दूस ने 8 फरिश्ते पैदा फरमाए और हर दोज़ख का एक एक फरिश्ता दरोगा मुंतखब किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जन्नत की देख रेख, जन्नत का दोज़ख का मैनेजमेंट संभालो, दोज़ख की रेख रेख करो। गरज फरिश्तों ने इल्तिजा की कि या जल्ले शानू, ये दोज़ख इतनी आग भड़का रही है, इतनी भड़क रही है कि हम क्यों कर इसमें दाखिल होंगे। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और तमाम पैगंबरों के माथे पर एक मोहर चस्पा कर दी। उस मोहर पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मोहर जिसके माथे पर है, जिसके माथे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
या जिसके दिल में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पर नारे जहन्नुम हराम कर दी गई। उसे दोज़ख की आग कभी नहीं जलाएगी। चुनाचे फरिश्ते खुशी खुशी विद ग्रेट प्लेजर दोज़ख का मैनेजमेंट, दोज़ख का रख रखाव करने के लिए एज ए पोस्ट दरोगा इंचार्ज ऑफ दोज़ख की पोस्ट पर जाकर के सेलेक्ट हो जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि पानी की मौज से एक पिश्ते खाक निकालो। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पानी की मौजों से पिश्ते खाक निकाला। फिर खुदावंद कुद्दूस ने हुक्म दिया कि इस पिश्ते खाक के लिए हवा पर 7 बार में फेंक दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पिश्ते खाक के लिए हवा पर 7 बार फेंका तो ये 7 जमीनें तैयार हुई। 7 तबक जमीन के बने, 7 तबक आसमान के बने। अल्लाह ताला ने इन पर अपनी इबादत के लिए क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी इबादत के क्षमता के हिसाब से इन पर फरिश्तों की जमात को पैदा फरमाया। पहले आसमान पर फरिश्तों की जमात क़याम में है, दूसरे आसमान पर रुकू में है, तीसरे आसमान पर सुजूद में है, चौथे आसमान पर सलाम फेर रहे हैं, 5वें आसमान पर तस्बीह पढ़ रहे हैं, 6ठे आसमान पर अल्लाह की वैधानियत का इकरार कर रहे हैं, 7वें आसमान पर दुआ मांग रहे हैं। 7वां आसमान पर अल्लाह ने अपने क्षमता के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से फरिश्तों को इबादत के लिए फरमाया। 7 जमीन बनाई। पहली जमीन पर इंसान रहेंगे, दूसरी जमीन पर परी, तीसरी जमीन पर देव, चौथी जमीन पर सांप, 5वीं जमीन पर बिच्छू, 6ठी जमीन पर दरिंदे जानवर, 7वीं जमीन पर मलाइका। खुदावंद कुद्दूस ने जो 8 जन्नतें बनाई हैं, पहली 8 जो दोज़ख बनाई हैं, पहली दोज़ख हजीम में असियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, जिनके गुनाह सगीरा है, जिनके माइनर गुनाह है वो रहेंगे पहली दोज़ख में, हजीम में। जहन्नम में यहूदी रहेंगे, सकर में ईसाई रहेंगे, सहीर में मजूसी रहेंगे, 5वीं दोज़ख जो लज्जी है उसमें बुत परस्त रहेंगे, 6ठी दोज़ख हाविया है उसमें मुशरिक रहेंगे, 7वीं दोज़ख में जो भी है दरिंदे रहेंगे, 8वीं दोज़ख जो है उसमें मुनाफिक रहेंगे। यानी मुनाफिकों का दर्जा सबसे नीचे की कैटेगरीज में है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में मौजूद थे। अचानक बहुत तेजी की आवाज आती है, तो सरकार ने फरमाया कि किस चीज की आवाज है जिब्राइल? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सरकार जन्नत जो है हतमा, यानी जिसमें मुनाफिक रहेंगे, उसके मुंह पर एक पत्थर रखा था, तो ये पत्थर आज जमीन दोज़ख की तह पर पहुंचा है, तो उसकी आवाज है। सरकार फरमाते हैं, मुझे तो ये भी पता था कि पत्थर किस दिन से अल्लाह ताला ने जन्नत में दोज़ख में डाला है, तो आज इस पत्थर के लिए 1500 साल हो रहे हैं पहुंचते हुए। यानी इतनी नीचे दर्जे की दोज़ख है, दोज़ख हतमा, इसमें मुनाफिक रहेंगे। खुदावंद कुद्दूस ने आफ्टर दैट, इसके बाद में दोज़ख शेखैन में एक शेर पैदा फरमाया और एक मादा भेड़िया। इस शेर ने मादा भेड़िया के साथ जुफ्त किया, मिलन किया, उससे अज़ाज़िल पैदा हुआ है, यानी इबलीस। उस मादा भेड़िया और शेर की नस्ल से, यानी आतिशी है, इबलीस पैदा होता है।
इबलीस ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की इस कदर इबादत की कि एक मुश्त, एक बालिश ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ की इसने इबलीस ने सजदा ना किया हो। 7 ज़मीनों पर खुदावंद कुद्दूस ने इसका प्रमोटेड किया, इसकी पोस्ट में इजाफा किया। इसे अल्लाह ताला ने 2 सब्ज पर दे दिए। अब ये पर के जरिए से उड़कर पहले आसमान पर पहुंचता है और वहां भी फिर उसी तरीके से इबादत करता है कि एक बालिश जगह नहीं छोड़ी जहां के पहले आसमान पर इसने सजदा ना किया हो। दूसरे आसमान पर पहुंचता है, पहले आसमान के फरिश्तों ने इसे लकब दिया खाशा। दूसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी इसी कदर इबादत की, वहां के फरिश्तों ने इसे कहा आबिद, इबलीस के लिए। तीसरे आसमान पर पहुंचता है, वहां भी इसी ने इस कदर इबादत की, वहां के फरिश्तों ने इसका नाम रखा जाहिद। चौथे आसमान पर पहुंचता है तो वहां भी इसने इतनी इबादत की, वहां के लोगों ने इसका नाम रखा वली, वली का टाइटल दिया। छठे आसमान पर पहुंचता है तो वहां के फरिश्तों ने इसका नाम लकब दिया शेख। 7वें आसमान पर पहुंचता है तो वहां के फरिश्तों ने इसको टाइटल दिया, इसको तखल्लुस दिया अज़ाज़ील। अज़ाज़ील के नाम से पुकारने लगा। अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की, चॉइस की कि है बारेला, मेरे लिए अर्श आज़म दिखा दे जिससे मुझे और भी ज्यादा इबादत करने का शौक पड़ा हो जाए। सुना चाहिए अल्लाह ताला इसकी डिमांड के लिए एक्सेप्ट करता है, इसकी चॉइस के लिए कबूल करता है और अल्लाह ताला इसे 7वें आसमान अर्श आज़म पर बुला लेता है। अर्श आज़म पर पहुंचते ही इबलीस अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है। रावी लिखता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है कि इबलीस ने 6 लाख साल इबादत की अर्श आज़म पर। जब सजदे से सर उठाया तो ऊपर अर्श आज़म पर लिखा हुआ पाया कि अल्लाह ताला का एक नाफरमान फरिश्ता ऐसा होगा, एक फरिश्ता ऐसा होगा जो खुदावंद कुद्दूस की हुक्म दिली करेगा, नाफरमानी करेगा। ये देखते ही अज़ाज़ील, इबलीस आग बबूला हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और फरमाता है बारेला, आए इलाहुल आलमीन, आए अल्लाह जल्ले शानो, हु इज बास्टर्ड, कौन है वो फरिश्ता इतना बदबख्त, हु इज नॉनसेंस, कौन है इतना कमबख्त वो फरिश्ता जो तेरी हुक्म उदूली करे, हु इज इडियट, कौन है वो तेरी हुक्म की पाबंदी न करे और हुक्म उदूली करे। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, आए अज़ाज़ील, तू अपनी एडवाइस दे, तू अपनी ओपिनियन पेश कर, तू अपनी राय दे कि ऐसे नाफरमान फरिश्ते के साथ क्या बिहेव किया जाए, क्या सुलूक किया जाए। चुनाचे अज़ाज़ील फरमाता है, अज़ाज़ील कहता है कि बारेला, ऐसे नाफरमान फरिश्ते की गर्दन में लानत का तोक डाल दे, उसे रांडे दरबार कर दे, अदरवाइज मुझे सुपुर्द कर दे, मैं उससे निपट लूंगा। खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि या अज़ाज़ील, इस मैटर के लिए एक तोशे पर लिख के रख ले, एक एग्रीमेंट लिख ले कि जो मेरी नाफरमानी करे उसके साथ क्या बिहेव किया जाए, क्या सलूक किया जाए। तो लिख के रख ले, ये तेरी एडवाइस है, उसके साथ उसकी गर्दन में लानत का तोक डाल दिया जाए, उसे रांदे दरबार कर दिया जाए। चुनाचे इबलीस एक पर्चे पर यह मैटर लिख के रख लेता है। खुदावंद कुद्दूस इस इबलीस की इतनी हमदर्दी, इतनी दरबार में रसाई देखते हुए, इसकी इबादत और रियाजत को देखते हुए खुदावंद कुद्दूस इसकी पोस्ट में और ज्यादा प्रमोटेड करता है और इसके लिए इजाफा देता है। इस अज़ाज़ील के लिए 70,000 फरिश्तों पर मुअल्लिम मुकर्रर कर देता है। 70,000 फरिश्तों के ऊपर मास्टर मुंतखब कर दिया, जन्नत में जाकर के कोचिंग सेंटर चला। चुनाचे अज़ाज़ील 70,000 फरिश्तों को पढ़ाता है जन्नत में।
जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये चारों खास फरिश्ते भी इसी के ज़ेर तालीम थे। इब्लीस के स्टूडेंट थे, अज़ाज़ील के छात्र थे, तालिब इल्म थे। गरज अल्लाह ताला ने वो पोस्ट दी इसके लिए। उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करो, तमाम फरिश्तों को ऐलान कर दो, कलेक्ट करो। खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन पर एक अपना नायब, अपना उत्तराधिकारी, अपना एक असिस्टेंस बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने एक जुबान होकर के फरमाया, ऐ बारेला, तू मिट्टी से इंसान को पैदा करेगा? ये इंसान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजर होगा, बहुत ही ज्यादा हेरा फेरी वाला शख्स होगा। तेरी इबादत के लिए हम ही काफी हैं। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यू डोंट नो इन अबाउट इट, आप नहीं जानते। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। चुनाचे फरिश्ते खामोश हो जाते हैं और फरमाते हैं, एज यू सो लाइक, ऐ बारेला, जो तेरी मर्जी है सो कर। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जाओ जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर के आओ। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर जाते हैं और जमीन से कहते हैं, जाके आज खाने काबा है, कि मुझे एक मुट्ठी खाक दे दो, इससे आदमी का पुतला बनाया जाएगा। जमीन क्वेश्चन आंसर होती है, सवाल जवाब करती है कि जिब्राइल मैं अपनी मिट्टी नहीं दूंगी, क्योंकि इतना खतरनाक आदमी पैदा होगा मिट्टी से, लोग मुझ पर ब्लेम लगाएंगे, मुझ पर दोष लगाएंगे। ये आदमी बहुत ज्यादा शातिर, बहुत ज्यादा कष्टोगारत खून करेगा, लिहाजा मैं अपनी मिट्टी नहीं दूंगा। गरज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ रिटर्न हुए। फिर खुदावंद कुद्दूस हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि जाओ तुम लेकर के आओ एक मुट्ठी खाक। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी जमीन के पास आते हैं। जमीन फिर वही क्वेश्चन और आंसर करती है, वही सवाल जवाब करती है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी रिटर्न होते हैं बारगाह रब्बुल आलमीन में। खुदावंद कुद्दूस हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजता है, तुम एक मुट्ठी लेकर के आओ खाक। चुनाचे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर पहुंचते हैं। जमीन फिर उनसे वही अहद व पैमा, सवाल जवाब, क्वेश्चन और आंसर करती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ रिटर्न होते हैं। फिर खुदावंद कुद्दूस हुक्म देता है कि ऐ इज़राइल, तुम जाओ और एक मुट्ठी खाक लेकर के आओ। हजरत इज़राइल जमीन पर पहुंचते हैं। जमीन उनसे भी क्वेश्चन आंसर करती है, सवाल जवाब करती है, लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम कुछ नहीं सुनते। जबरदस्ती एक मुट्ठी खाक लेकर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होते हैं। खुदावंद कुद्दूस देखते ही फरमाता है, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो, मार्वस वेल डन ब्रेवो, ये आपने अच्छा काम किया। यू एक्टेड स्प्लेंडिडली, आपने तो कमाल करके दिखाया। आप मिट्टी लाने में कामयाब हुए, तो अब मिट्टी से जो पुतला बनेगा इसका रूह कब्ज करने के लिए भी मैं आपके लिए मुंतखब करता हूँ। चुनाचे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारेला, ये काम मेरे सुपुर्द मत कर, क्योंकि लोग मुझे ब्लेम लगाएंगे, लोग मुझे गालियां देंगे, लोग मुझे दोष लगाएंगे। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, डोंट माइंड, तुम इसे फील मत करो, एहसास मत करो। मैं किसी के लिए एक्सीडेंट में मारूंगा, किसी को जला के मारूंगा, किसी को गर्क करके मारूंगा, किसी को गोली से मारूंगा, किसी की जान कैसे ही लूंगा, किसी को बीमारी से लूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, कोई ब्लेम नहीं आएगा।
एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, जब तक मैं हूं तुम्हारे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। खुदावंद कुद्दूस हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए रूह कब्ज करने का काम सुपुर्द कर देता है। अल्लाह ताला उस मिट्टी से हजरत आदम का पुतला बनाता है। एक रोज अज़ाज़ील इबलीस जन्नत में अपनी 70,000 फरिश्तों के साथ सैर व तफरी कर रहा था। अचानक उस पुतले से टकरा जाता है। अज़ाज़ील कहता है कि ये क्या चीज है, व्हाट हैपेंड, क्या मामला है। फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये आदम का पुतला है, ये आदम मिट्टी से अल्लाह ताला बना रहा है, इनमें जान डाली जाएगी और ये जमीन पर उतारे जाएंगे। गरज इबलीस जो है आदम के पुतले में घुसता है, बतौर तारीकी, बतौर हीटिंग, गर्मी की वजह से निकल करके आता है और कल्बे आदम जो जहां था वहां थूक के चला आता है। इबलीस आदम के पुतले कल्ब पर थूक के चला आता है, बाहर निकल आता है गर्मी की वजह से। फरिश्तों को पढ़ाने लगता है। एक रोज जब ये पढ़ाने के लिए आया तो देखा कि तमाम फरिश्ते खामोश हैं। अज़ाज़ील कहता है व्हाट हैपेंड, क्या मामला है, हाउ आर यू सिटिंग साइलेंट, क्यों खामोश बैठे हो। फरिश्तों ने एक जुबान होकर के कहा कि या अज़ाज़ील, आप मकबूल बारगाह हैं, आपकी अल्लाह ताला के यहाँ रसाई है, आपके खुदावंद कुद्दूस के यहाँ अप्रोच है, अल्लाह ताला आपकी बात मानता है। हमने ये देखा है, सुना है कि एक फरिश्ता ऐसा होगा जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा तो उसके गले में लानत का तौक डाल दिया जाएगा, वो रांदे दरबार कर दिया जाएगा। इबलीस कहता है, अज़ाज़ील कहता है तो इसमें क्या फिक्र करने की कौन सी बात है, डोंट वरी, फिक्र मत करो। इबलीस एक पर्चा निकालता, आई हैव दिस एग्रीमेंट, मेरे पास ये एग्रीमेंट है, मेरे पास ये तोशा है, इसके मुतालिक मेरी खुदावंद कुद्दूस से वे ऑफ टॉकिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि ये आए अज़ाज़ील, बता तेरी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, तेरी क्या एडवाइस है कि ऐसे नाफरमान फरिश्ते की गर्दन में क्या उसके साथ क्या बेहद किया जाए। तो मैंने खुदावंद कुद्दूस से फरमाया, मैंने खुदावंद कुद्दूस से कह दिया है बारेला, जो नाफरमान हो, जो तेरी नाफरमानी करे, उसकी गर्दन में लानत का तौक डाल दिए और रांदे दरबार कर दिया है। आई हैव दिस एग्रीमेंट, मेरे पास ये एग्रीमेंट है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अल्लाह जल्ला शानू से भी फरमा दिया है कि अल्लाह ताला मेरे शागिर्दों में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे ये खता कभी नहीं हो सकती, नेवर, ये खत्म मेरे शागिर्दों से, मेरे स्टूडेंट से, मेरे तालिबे इल्म से नहीं होगी। यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह ताला से बातचीत गुफ्तगू हो चुकी है, आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हो। चुनाचे फरिश्ते पढ़ने लगते हैं। खुदावंद कुद्दूस ने जब पुतला आदम का बन गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आलम अरवाह में जो भी रूहें हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर के आओ। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तश्त में लेकर के आते हैं। हजरत आदम के माथे पर हजरत आदम की कालिब में रूह के लिए कालिब दाखिल होने का हुक्म देता अल्लाह ताला। रूह आदम कालिब में जाती है और गर्मी की वजह से, हीटिंग की वजह से निकल के आती है, तारे की वजह से। और रूह कहती है अल्लाह ताला इसमें बड़ी अंधेरा है, बड़ी तारीकी है, बड़ी गर्मी है। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ अर्श आजम पर कंदील में मेरे हबीब का नूर जो रखा है उससे बशक्ल जुलूस लेकर के आओ। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के जुलूस में बशक्ल जुलूस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आते हैं। यानी आज जो हमारा जश्न हो रहा है, जश्न जुलूस मोहम्मदी मनाया जाता है, वो खुदाबंद कुद्दूस जन्नत में मना चुका है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की रहबरी में
नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आते हैं। सरकार का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया जाता है। रूह जब आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पर नूरानी पेशानी देखती है, चेहरा देखती है, तो बड़ी खुशी से विद ग्रेट प्लेजर कालिब आदम में दाखिल हो जाती है। गरज आदम अलैहिस्सलाम में रूह दाखिल होते ही आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक छींक आती है। आदम अलैहिस्सलाम उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसके जवाब में कहता है यरहमुकुमुल्लाह। खुदाबंद कुद्दूस फरिश्तों को हुक्म देता है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करो। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, काफिर हो गया, लानत का तौक डाल दिया गया। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है ऐ अज़ाज़ी, आज से तू इब्लीस हो गया, तू मरदूद हो गया, तू काफिर हो गया, तूने मेरे हबीब के नूर की ताजीम नहीं की। इब्लीस के लिए जब होश आता है, अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है निकाल अपना एग्रीमेंट, निकाल वो तोशा जो तेरे पास मैंने लिखवाया है कि ऐसे फरिश्ते के लिए क्या सलूक किया जाए, क्या बिहेव किया जाए ऐसे के साथ में। गरज इब्लीस जो है वो एग्रीमेंट निकालता है, तो फिर से होश आता है और फिर फरमाता है एक्सक्यूज मी आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, बारेला मुझसे गलती हुई, आई एम रियली वेरी सॉरी, हकीकत में गलती पर हूं, इट वॉज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है ये प्री प्लान्ड है, ये तेरी सोची समझी चाल है, ये सब कुछ तूने सोच समझ करके किया है। अगर तू मेरी नाफरमानी करता तो मैं तुझे माफ कर देता। तूने मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी की है, कैसे माफ कर दूं? जो अब कह रहा है एक्सक्यूज मी आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, इट वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, कैसे माफ करूं? तूने मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी की है। अज़ाज़िल कहता है बारेला मैंने 6 लाख साल तेरी इबादत की है। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है 6 लाख साल की इबादत तेरे मुंह पर मार दी गई। एक ने मेरे हबीब का ताज़ीमी सजदा न करने के एवज तेरी 6 लाख साल की इबादत रायगां हो गई, तेरे मुंह पर मार दी गई। अजीजो, अज़ाज़िल कह रहा मैंने 6 लाख साल तेरी इबादत की है, 6 लाख साल की इबादत उसके मुंह पर मार दी गई, लानत का तौक डाल दिया गया, रांदे दरबार हो गया। आज का ये खाकी 50-60 साल इबादत कर लेता है तो अपनी इबादत पर बड़ा फख्र करता है, बड़ा गुरूर करता है। इब्लीस की 6 लाख साल की इबादत अल्लाह ताला ने रायगा कर दी, उसके मुंह पर मार दी, सिर्फ एक हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ीमी सजदा न करने की वजह से। तो इनकी क्या वैल्यू है? जो जन्नत में था वो आउट ऑफ जन्नत कर दिया गया, और ये तो अभी जन्नत के आउट ऑफ जन्नत है, ये तो अभी दोज़ख के जन्नत के बाहर ही है, ये कैसे एंट्री लेंगे? गरज इब्लीस कहता है बारेला अब जो होना था हो गया, अब तू मेरे लिए इतनी इजाजत दे दे, इतनी परमिशन दे दे, इतनी ताकत दे दे कि मैंने आदम की वजह से मेरी पोस्ट गई, मेरा विकार चला गया, मेरा वजूद खत्म हो गया। अब तू मुझे इतनी परमिशन और दे, इतनी ताकत दे कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए मैं क़यामत तक बहकाऊंगा। इतनी इजाजत और दे, मैं जिस सूरत में चाहूँ आऊँ, जिस सूरत में चाहूँ सूरत इख्तियार कर लूँ, और मैं तेरे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए क़यामत तक बहकाऊंगा। खुदावंद कुद्दूस कहता है आई हैव
आई हैव गिवन चैलेंज टू यू, मैं तुझे चैलेंज कर चुका हूं, तू मेरे बंदों को बहका। जो मेरे नेक और खास बंदे होंगे तेरे दाम में कभी नहीं फंसेंगे। और हाँ अज़ाज़ील, मैंने 8 दोज़खें भी तो बनाई हैं, मुझे तेरे जरिए वो भी तो भरना है। जो मेरे खास नेक बंदे होंगे वो तेरे दाम में कभी नहीं फंसेंगे। गरज इबलीस के लिए खुदावंद कुद्दूस जन्नत से निकाल देता है, फाटक बंद कर दिया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्ते और हूर और गिल्मा जन्नत में ले जाते हैं, तख्त पर बिठाते हैं और आपके लिए सर पर ताज रख देते हैं। हुल्ले बरी आपके गर्दन में डाल दिया जाता है। फरिश्ते लोरियां सुना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, बधाई हुआ आदम, आप अबुल बशर हैं, यू आर सुपीरियर अथॉरिटी, यू आर ग्रेट क्वालिटी, यू आर हैवी पर्सनैलिटी, आप अबुल बशर हैं, तमाम आदमजात के वालिद हैं। हूर गिल्मा आपके लिए लोरियां सुना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम ये जन्नत तुम्हारे लिए है, जहां चाहो तफरी करो, सैर करो, बट वकुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। मैंने तुम्हारी वजह से इब्लीस के गर्दन में तौक डाल दिया है। अब तुम्हारे लिए ये चैलेंज है, तुम्हारे लिए हिदायत है। वकुल्हा या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुल्हा रगदन हैसो शैतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम डोंट गो नियर ऑफ दिस ट्री, ये जो पेड़ है इसके करीब मत जाना, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारेला आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं, आई शैल नॉट गो, नेवर, मैं कभी नहीं जाऊंगा नियर ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ के पास मैं कभी नहीं पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है, मैं प्रॉमिस करता हूं बारेला। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि ठीक, आराम से रहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुछ बोरियत महसूस करते हैं, कुछ अकेलापन महसूस फरमाते हैं। गरज खुदावंद कुद्दूस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाता है। बाईं पसली से चाक करके हजरत हव्वा पैदा हुई। बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते हैं, खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है, डोंट टच, शी इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, इसे छूना नहीं जब तक कि निकाह न कर लो। और निकाह के लिए तुम्हारे पास बस महर कुछ देने को है? खुदा हजरत आदम फरमाते हैं, बारेला मेरे पास कुछ नहीं है। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, मेरे हबीब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ो महर के एवज में। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरकार पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। खुदावंद कुद्दूस हजरत आदम का निकाह फरमा देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी खुशी ऐश के साथ रहने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला ताकीद करता है हजरत हव्वा से और हजरत आदम से, डोंट गो नियर ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ के पास मत जाना। ये मेरी बार बार ताकीद है, आई एम टेलिंग टू यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस पेड़ के करीब मत जाना। खुदावंद कुद्दूस आदम अलैहिस्सलाम को समझा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने इकरार किया कि बारेला हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी इस पेड़ के पास नहीं जाएंगे, नेवर। चंद रोज रहने के बाद में इज़राइल के लिए जन्नत से निकाल दिया गया और फाटक बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद इब्लीस
जन्नत के दरवाजे फाटक पर पहुंच जाता है और जोर जोर से इस्म आजम पढ़ने लगता है। जन्नत के फाटक के ऊपर एक मोर निगहबान था, चौकीदारी कर रहा था। मोर आवाज सुनता है और कहता है, हु आर यू, कौन हो? इब्लीस कहता है, मैं इब्लीस हूं, अजाजील हूं। मोर कहता है, तू वही अजाजील है, वही इब्लीस है जो तेरी गर्दन में लानत का तोक डाल दिया? इब्लीस कहता है, हाँ। फिर अब यहां पर क्या कर रहा है? इब्लीस कहने लगा, मैं इसमें आजम पढ़ रहा हूं। क्यों? इसलिए जो कोई इसमें आजम को पढ़ेगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, वो कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। मोर कहता है कि ऐ अजाजील, तू तो जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस कहता है, उस वक्त तक मुझे ये इसमें आजम नहीं मालूम था, अब मैंने ये इसमें आजम सीख लिया है, तो मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट सेफ यू, मैं ये चाहता हूं कि आप सेफ रहें। जो हादसा मेरे ऊपर दरपेश हुआ, जो मेरे साथ घटना घटित हुई, मैं चाहता हूं किसी के साथ ऐसा हादसा न गुजरे। इसलिए मैं चाहता हूं तुम भी इसमें आजम को सीख लो, जिससे कभी बुढ़े नहीं होगे, कभी जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। गरज सांप सुन रहा था मोर की और इब्लीस की बातों के लिए। सांप मोर के पास आता है और कहता है, क्या गुफ्तगू हो रही है? मोर कहता है, ये अजाजील है और ये कह रहा है मैं इसमें आजम पढ़ रहा हूं, जो कोई इसमें आजम को सीख लेगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा और जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। सांप कहता है, तो ठीक है, इससे शर्त रख लो, इससे एग्रीमेंट कर लो, ये हमें इसमें आजम सिखाएगा। इब्लीस कहता है, ठीक है, मैं इसमें आजम सिखा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है, मेरे लिए जन्नत में दाखिल करना पड़ेगा फाटक खोल के। मोर और सांप कहता है, एज लॉन्ग एज हजरत आदम इंटर इन जन्नत, जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इंटर हैं, दाखिल हैं, टिल देन, तब तक नो बॉडी कैन नॉट गो इन इट, तब तक कोई आदमी नहीं जा सकता। खुदावंद खुद वो इब्लीस कहता है कि मैं कदम नहीं रखूंगा, मुझे तो मुंह में रखे ले चलो। सांप कहता है, ठीक है, मैं मुंह में लेके चलूंगा। जरा सांप के मुंह में इब्लीस बैठ करके जाता है। मोर ने फाटक खोल दिया। इब्लीस उसी शजर के पास पहुंचता है, गंदम का पेड़, जहां अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा के लिए ताकीद की थी, इस पेड़ के पास करीब मत जाना, डोंट गो नियर ऑफ दिस ट्री। उस पेड़ के पास पहुंचता है तो ये सांप के मुंह में जो इब्लीस था, बच्ची जैसी आवाज बना करके रोने लगता है। तमाम फरिश्ते इकट्ठे हुए, हूर गिलमा इकट्ठे हुए, हजरत हव्वा भी आई। जब तमाम लोग चले गए तो इसने इब्लीस ने इशारे से हजरत हव्वा को बुलाया। हजरत हव्वा को बुलाता है और कहता है कि हव्वा, इधर आओ। आपके लिए पता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत के लिए सैर तफरीह हर चीज इनायत फरमाई है, हर खुशी आपको दी है, लेकिन बिलखुसूस आपसे इस पेड़ के करीब जाने को मना फरमाया है। इसका फल जो है इतना लजीज है, इतना टेस्टेड है, जरा आप ऐसे तो खा के देखो। ये अल्लाह ताला का मखसूस पेड़ है, मखसूस फल है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको बार बार ताकीद की है। अल्लाह ताला फरमाता है, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, नियर डोंट गो नियर ऑफ दिस ट्री। अल्लाह ताला कहता है, मैंने बार बार ताकीद कर रहा हूं कि इस पेड़ के करीब मत जाना, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए आपसे मना फरमाया क्योंकि खास फल है, ये अल्लाह ताला का स्पेशल फल है, इसलिए आपको मना फरमाया। इसका जायका लेके देखो, इसका टेस्ट लीजिए। हजरत हव्वा फरमाती है, नहीं, मैं अल्लाह ताला की हुक्म अदूली नहीं करूंगी, आई कैन नॉट डू दिस जॉब, मुझसे काम नहीं हो सकता। इब्लीस कहता है, इसका चक्के तो देखो, कितना लजीज, कितना टेस्ट है इसमें, कितना जायका है। औरत वाली बात, हजरत हव्वा इब्लीस के बहकावे में आ गई और उन्होंने उस पेड़ से 3 फल तोड़े, यानी गंदम के 3 फल तोड़े। उन फलों से खून निकला। हजरत हव्वा ने 1 फल खाया, 2 फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आई, और जो
इबलीस ने कहा था कि ये सिट्टे इतना लजीज है, इतना टेस्टेड है, अल्लाह ताला का खास फल है, इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार ताकीद की है, बार बार मना फरमाया कि इस पेड़ के करीब मत जाना, क्योंकि अल्लाह ताला का ये मखसूस है, इसलिए हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया। जरा इसका टेस्ट तो देखो, जायका देखो कितना लजीज है, कितना टेस्टेड है। चुनाचे हजरत आदम भी बहकावे में आ गए और फल खा लिया। फल खाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर से ताज उड़ गया, तख्त से नीचे गिर गए। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि ऐ आदम, मैंने आपको बार बार ताकीद की थी, लेकिन आपने हुक्म उदूली की। अब जन्नत में आपका रहना ठीक नहीं। गरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने संकल्प दीप उतारा, हजरत हव्वा के लिए जद्दा में, और सांप के लिए अस्फान की पहाड़ियों पर फेंका, और मोर के लिए खुरासान में, और इबलीस के लिए कोहे नंदा पहाड़ पर फेंका। गरज हजरत आदम, हजरत हव्वा, सांप, मोर, इबलीस जन्नत से निकाल दिए जाते हैं। ये मसलहत खुदाबंदी थी। आदम संकल्प द्वीप में है, हजरत हव्वा जद्दा में है, रो रहे हैं अपनी इस गुस्ताखी पर, जारो कतार रो रहे हैं। रावी लिखता है कि हजरत आदम और हव्वा इतना रोए थे कि उनकी आंखों से, उनकी आंसुओं से दरिया बह गए थे। चरंदो परंद पानी पिया करते थे, तो कहते थे कितना शेरी कलाम है। गरज हजरत आदम पूरी दुनिया में रोते फिरे, हजरत हव्वा पूरी दुनिया में रोती फिरी। एक दूसरे की जुदाई में मुलाकात किसी की नहीं हुई। जब हजरत आदम, मक्का के करीब एक मकाम है मिना, जहाँ की आज कुर्बानी दी जाती है और वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब होश आता है कि या अल्लाह, तेरे नाम के साथ जब मैंने आंख खोली थी, देखा था अर्श आज़म पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नाम की बरकत से, उस नाम की सदक़े में, उस नाम के वसीले में हजरत आदम मुनाजात करते हैं, ताबद या रब अस्तु मन लुत्फ है दारम उम्मीद, अस्तु गर उम्मीद बर्रम अज कुजा दारम उम्मीद, हम फकीरम हम गरीबम बेकसोबी मारजार, एक कदा जा शरबते दारुल शफा दारम उम्मीद, ना उम्मीदम अज खुद अज जुमला खलके जहां, अज हमा तू उम्मीदम रहमते दारम उम्मीद, हम बदम बद गुफ्तवम बदमानदा हम बद करदाम, बावजूदे इन खता मनता दारम उम्मीद, काबतुल शाक बशुदी मकाम, हर के नाकिसा मदीजा शुद्ध तमाम। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये अशार पढ़ते हैं और नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाते हैं और उनके सदक़े में अपनी दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे नबी के सदक़े में, हमारे नबी आखिर ज़मा के तुफ़ैल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लेता है। गरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ताला की तौबा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा को कबूल फरमाया। गरज देखते हैं तो हजरत हव्वा सामने से चली आ रहे हैं, दोनों गले मिलकर के इतना रोए, इतना ज़ारो कतार रोते रहे। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ आदम, जो वसीला तुमने आज बनाया है, जिसके तवस्सुल से, जिसके सदक़े में तुमने दुआ आज मांगी है, अगर यही दुआ तुम जन्नत में मांग लेते तो तुम कभी नहीं निकाले जाते, नेवर, कभी नहीं निकलते जन्नत से। लेकिन प्री प्लान्ड ऑफ गॉड था, मसलहत खुदाबंदी थी, खुदाबंद कुद्दूस की ये प्लानिंग थी कि हजरत आदम को जमीन पर भेजा जाए, वरना ये दुनिया कैसे चलती, दुनिया कैसे पैदा होती, कैसे दोज़ख भरी जाती और कैसे लोग जन्नत में जन्नती जाते। ये मसलहत खुदाबंदी थी। गरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है। ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक
जो मैंने 10 साल में तैयार किया है, उसका हवाला, उसका परिचय, उसका तारुफ पार्ट नंबर 1 में दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें पैदाइश हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कबूल दुआ तक, ये पार्ट नंबर 2 है। हजरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक तमाम पैगंबरों के 26 पैगंबर कुरान में, बाकी 1,24,000 खुदाबंद खुदूस जाने, तमाम पैगंबरों के हालात, तमाम सहाबियों के सबान हयात, तमाम मरदूदों का जो तर्ज अमल रहा है मोमिनीन के साथ, सहाबा के साथ, तमाम पैगंबरों के मोजज़ात, तमाम वलियों की करामात, सबकी सबान हयात इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है, शिजरा नसबनामा हज़रत आदम से लेकर के आज तक। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुंचाएं, जिससे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इल्म की वक़फ़ियत हो और इल्म की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।